श्री गणेशाय नमः। कोमलचित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। हे भक्तजन, कहते हमारे प्रभु का चित्त अत्यंत कोमल है और वे कृपालु हैं। सब दीन दुखियों पर कृपा करते रहते हैं। अत्यंत कोमल स्वभाव के हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। अतः उनमें हमें प्रीति रखनी चाहिए और हमें उनकी भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। हे भक्तजन, आइए मैं अब सुंदर कांड में जो है माता जानकी को समझा बुझा करके स्वामी हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी से भेंट करने के लिए और माता जानकी का खबर देने के लिए लंका से प्रस्थान करते हैं। तो प्रस्थान करते समय ने क्या किया करें कि जनक सुत ही समुझाय करी, बहुविध धीरज दीन, चरण कमल सिर नाय कपि, गवन राम पहकिन। माता जानकी को समझा बुझाकर हनुमान जी महाराज उनके चरणों में शीश नवाकर और भगवान श्री राम जी के पास उनकी खबर सुनाने के लिए चल दिए। तो करें चलत महाधुनी गरज से भारी, गर्भ श्रवहि सुनी निश्चर नारी, नाग सिंधु यही पारही आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब चलने लगे तो अत्यंत गर्जना किए। उनकी गर्जना को सुनकर, भयंकर आवाज़ को सुनकर सारे राक्षस की पत्नियों के गर्भ अपने आप गिर गए, डर से गिर गए। और हनुमान जी महाराज जो है समुद्र को नागकर इस पार आए और अपने हनुमान जी महाराज ने किलकारी मारा, जिससे सब बानर जो है खुश हो गए। कहते हैं कि हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। करें सभी बानर दल जब हनुमान जी की आवाज़ को सुने, किलकिलाहट सुने, तो उन लोगों को विश्वास हो गया कि हनुमान जी महाराज अवश्य जो है माँ जानकी का पता लगा कर ले आए हैं। तो मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमिबारी, चले हरषि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। हे मेरे बंधुजनों भक्तों, कह रहे हैं किस प्रकार हनुमान जी महाराज जो है सभी अपने बंदर भाइयों से, जामवंत महाराज जी से प्रेम पूर्वक मिले और नया पुराण कहानी माता जानकी का सुनाते हुए वे लोग भगवान श्री राम जी का दर्शन करने के लिए चल दिए। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। और उन लोगों ने मधुबन के भीतर किष्किंधापुरी में उनके पास सुग्रीव जी महाराज के पास मधुबन नामक एक जो है वाटिका थी, उसमें सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। सभी लोगों ने आकर फल को खाया और जब रखवाले जो है उन लोगों को मना करने लगे तो वे लोग मुष्टिक का प्रहार किए। तो वे लोग भाग करके सुग्रीव जी से सारी बातें बतलाते हैं। तो कहने कि जाय पुकारे ते सब बन उजार जुअराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज, सियावर रामचंद्र की जय। जब रखवाले जो है सुग्रीव महाराज को अंगद के बातों को, अंगद के विचारों को कहते हैं कि ऐसे उन्होंने फल खा रहे हैं और हम लोग मना किए तो मार रहे हैं, सुग्रीव जी के मन में अत्यंत खुशी हुई
कि इससे पता चलता है कि वे लोग जानकी जी की का खोज करके आ गए हैं। जौन होते सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। करें कि अगर वे लोग जानकी मैया का पता नहीं लगाते तो मधुबन के फल को नहीं खा सकते थे, क्योंकि मेरा डर है उन सबको। यही विधि मन विचार करि राजा, आई गए कपि सहित समाजा। ऐसा विचार करते सुग्रीव महाराज वहाँ पर मधुबन के पास उपस्थित हो गए। तो आय सबन नावा पद सीसा, मिलो सबन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विसेखी। और सभी लोग जो है कपिराज सुग्रीव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, भगवान श्री राम जी का काम हो गया है। ऐसा सुनकर सबके मन में अत्यंत प्रसन्नता हो गई और कहते हैं क्या कि नाथ काज किन्यो हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हे नाथ, हे महाराज हनुमान जी महाराज सभी बंदरों के प्राणों की रक्षा की और उन्होंने भगवान के काम को कर दिया है। सुन सुग्रीव बहुरित्य हिम मिलयु, कपिन सहित रघुपति पहुँचलयु। और सुग्रीव महाराज फिर हनुमान जी से हर्षित होकर मिलते हैं और मिलते हुए जो है वे लोग आगे भगवान श्री राम के पास मिलने के लिए जा रहे हैं। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विसेखा। जब भगवान श्री राम रघुनाथ जी सारे बंदरों को आते हुए अपनी ओर देखा तो उनके मन में यह विश्वास हो गया कि ये जो है सभी लोग मेरा काम कर आए हैं। तो फिट फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाई। और भगवान श्री राम जो है अपने अनुज के साथ लक्ष्मण जी के साथ फटिक शिला पर बैठे हुए थे। वहाँ पर सभी बंदर भालू जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते कि प्रीत सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। करें कि कुशल जो है करुणापुंज, करुणा के दयालु, करुणा के समूह भगवान श्री राम के चरणों में लिपटकर सभी लोग प्रेम पूर्वक जो है वार्तालाप कर रहे हैं। और सुग्रीव महाराज ने कहा हे नाथ, सब तरह से कुशल है। आगे जामवंत जी महाराज बहुत विद्वान थे, धैर्यवान थे। उन्होंने क्या कहा कि जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, असुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। कहना कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा हो जाए वह प्राणी अवश्य सुखी हो जाता है, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। वैसा ही हम लोगों के साथ हुआ। क्या हुआ? कहना कि सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। कहें वही आपकी कृपा से वही मनुष्य विजयी और विनयी हो जाता है, कृपा सिंधु हो जाता है जब आपकी कृपा हो जाए। कहें कि नाथ काज किन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। कहें कि हे नाथ, हनुमान जी महाराज ने जो है सारा काम कर दिया है और हम लोगों के प्राणों की रक्षा कर दी है। तो कि नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी, सहसौ मुख न जाए सो बरनी। कहे हे रघुनाथ, जो है हनुमान जी जो है ऐसा काम कर दिए हैं जिसका वर्णन हजारों मुख से भी नहीं किया जा सकता। तो सुनत कृपा निधि मनयति भाई,
पुनि हनुमान हरषि अलाए। ऐसा सुनकर भगवान श्री राम जी प्रसन्न हो गए और हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। और आगे क्या हम जो है भगवान श्री रघुनाथ जी कहते हैं हनुमान जी महाराज को, कहते हैं कि कहो तात कही भांति जान की, रहत करती रक्षा स्वप्राण की। कहते हे हनुमान जी, तुम जो है माता तुम जानकी जी के बारे में बताओ कि वह जानकी जी कैसे रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है, हमें विस्तार पूर्वक बताओ। हनुमान जी महाराज यह सुनकर गदगद हो गए। तो उन्होंने क्या कहा, हे भक्तजन आगे सुना जाए। कहें कि नाम पाहरो दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, जाय प्राण के ही बाट। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी कहते हैं हे नाथ, अब माता जानकी के बारे में सुना जाए। कहने कि नाम पाहरो दिवस निश, कहने कि दिवस निश दिन रात अहरनिश आपका नाम ही पहरेदार है। माता जानकी का पहरेदार कौन है, तो दिन रात आप ही का नाम जपती रहती हैं। हे प्रभु वही पहरेदार है। और ध्यान तुम्हार कपाट, और सदा आप पर ध्यान क्या करती हैं, वही उनका किवाड़ी है। सो जो है वह किवाड़ी के अंदर बंद रहती हैं। लोचन निज पद जंत्रिता, कहें कि और अपने नेत्रों से अपने पैरों को बांधे रहती हैं, यही तो ताला लगा हुआ है। प्राण जाई कही बाट। हे रघुनाथ जी, उनका प्राण बताइए किस तरह से जा सकता है। जिस पर आपकी कृपा हो उनका प्राण कैसे जा सकता है। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई स्वैलीनी, नाथ जुगल लोचन भर बारी, बचन कहे कछु जुगल कुमारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हे नाथ, इतना ही नहीं, चलते समय उन्होंने मुझे शहीदानी के रूप में अपना चूड़ामणि जो है आभूषण दिया, और उसको लेकर रघुनाथ जी अपने हृदय से लगा लिए। और कि नाथ जुगल लोचन भर बारी, अगर हे नाथ, अपने नेत्रों दोनों नेत्रों में आंसू भर करके माता जानकी ने कुछ वचन कहा है, कुछ फरियाद सुनाया है, उसको सुना जाए। तो करें कि अनुज समेत गहु प्रभु चरना, अदीन बंधु प्रणतारति हरना। करें कि अनुज के समेत, भैया लक्ष्मण के समेत आपको बारंबार प्रणाम की हैं। और करें दीन बंधु प्रणतारति भरना, अगर हे शरणागत भक्त वत्सल हमारी रक्षा करें। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, यही अपराध नाथ हों त्यागी। कहने कि फिर हे हनुमान जी कहना रघुनाथ जी को कि मैं जो है मन से वचन से कर्म से आपका अनुरागी हूँ, आप ही को भजती हूँ। तो फिर हे प्रभु, किस कष्ट के कारण, किस दुख के कारण, किस गलती के कारण हमारा आपने परित्याग कर दिया। ऐसा जो है माता जानकी के हे नाथ, इस तरह से माता जानकी हमको बोली। करेंगे अवगुण एक मोर मैं माना, अब बिछुरत प्राण न कीन पयाना। करें अवगुण मेरा एक ही हो सकता है, यही मैं मान सकती हूँ कि बिछुरत प्राण, कि जब हे नाथ आपसे मैं बिछुड़ रही थी तो हमारे प्राण उस समय नहीं गए, यही एक गलती हो गई। नाथ सुनैनन को अपराधा, निशरत प्राण करहीं हठि बाधा। करें कि हे प्रभु, वह भी जो है इस नए नेत्रों का जो है अपराध है, वही गलती कर रहा है, वह प्राण जाने में वह जो है कष्टकर हो रहा है। बिरह अगिन तनु तूल समीरा,
श्वास जरई छन माह शरीरा, नैन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। हे भक्तजन, इस दोहा का अर्थ ध्यान से सुना जाए। कारण कि बिरह अग्नि, करें बिरह रूपी अग्नि जो है, और तनु तूल समीरा, करें बिरह अग्नि है और शरीर रुई है। हमारी बिरह, हे हनुमान जी, प्रभु को सुनाना कि यह बिरह रूपी जो है बिरह अग्नि है, और यह शरीर जो है मेरा वह रुई है, और श्वास पवन है, श्वास पवन समीरा। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग बना हुआ है, और यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, भस्म हो सकता है। लेकिन नयन स्रवहि जलु, लेकिन जो ये नेत्र हैं ये प्रेमाश्रु जो है बहाते रहते हैं, जल से सींचते रहते हैं इस बिरह अग्नि को। तो उससे क्या होता है कि निसरत प्राण करई हठि बाधा, वे इस प्राणों को निकलने में बाधा पहुँचाते रहते हैं, वह निकलने में हठपूर्वक बाधा प्रदान कर देते हैं। इससे मेरा जो है प्राण भी नहीं निकलता है। हनुमान जी तो रघुनाथ जी से इस प्रकार कहना। और सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। हे दीन दयाल, हे रघुनाथ जी, माता जानकी का विपत्ति दुख अत्यंत विशाल है, बहुत बड़ा है। बिनहि कहे, कहा ही ना जाए उसी में भलाई है, इतना कष्ट है। इस प्रकार हनुमान जी ने व्यथित होकर रघुनाथ जी से माँ जानकी के दुखों को सुनाया। और कहते हैं कि निमिख निमिख करुणा निधि, जाहि कल्प संबीति, बेग चलिए प्रभु आनिया, भुज दल खल बल जीति। भुज दल खल बल जीत, कह रहे हैं कि भुज बल खल दल जीत। कह रहे हे नाथ, निमिख निमिख करुणानिधि, हे करुणानिधि, एक एक क्षण जो है भारी पड़ रहा है। जाहि कल्प संबीत, मानो एक एक कल्प के समान एक एक क्षण बीत रहा है माता की विपत्ति को देखकर। तो हे प्रभु, करें कि बेग चलिए प्रभु आनिए, हे नाथ अब हम लोग जल्दी से चलें और माता जानकी को अपने पास ले आवें। उस जो है खल दल को जीतकर अपने प्रताप से, भुजबल अपने भुजाओं के प्रताप से दुष्ट राक्षसों का संहार कर माता जानकी को हम लोग अपने पास ले आवें। हे रघुनाथ जी, अब कृपा करिए। जब इतनी बात जो है हनुमान जी के द्वारा भगवान श्री राम सुने, तब क्या उनकी हालत हुई। हे भक्तजन, आइए प्रेम से सुना जाए। कहें कि सुनि सीता दुख प्रभ सुख ऐना, अब भरी आए जल राजीव नैना। कमल रूपी नयन में जो है भगवान श्री राम के कमल में आंसू की धारा प्रवाहित हो चली। आंसू बह चले, क्यों? माता जानकी के अपार दुख को सुनकर जो है भगवान के नेत्रों से आंसू बहना शुरू हो गया। बचन काय मन मम गति जाही, सपनहु बूझिए विपत्ति के ताही। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो है जीव वचन से, मन से, अपने शरीर से जो है हमको सोचता है, अपने हित की बात करता है, उसको कभी सपने में विपत्ति भी आ सकती है। ऐसा भगवान ने हनुमान जी को कहा। तो कहने कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, जब मनुष्य को तब तक कष्ट है जब तक आपका भजन नहीं करता। इस प्रकार हे भक्तजन, हमें भगवान श्री राम का भजन अहरनिश करना चाहिए, ताकि उनकी भक्ति, प्रीति भक्ति हम लोगों को मिलती रहे, मेरा जीवन संकट से दूर हो जाए। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज जो है बारंबार रघुनाथ जी को समझा रहे हैं। हे भक्तजन, आज की कथा का विराम अब यहीं पर होता है। कल पुनः मैं फिर सुंदरकांड में प्रवेश करूंगा और भगवान श्री राम के द्वारा हनुमान जी को क्या कैसे भक्ति प्रदान किए उसकी बात को मैं बताऊंगा।
तब तक आइए भगवान का भजन कर लिया जाए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम काज काम रज त्याग प्यारे, राम रज भजिए। काम रज त्याग प्यारे, राम रज पगिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इति शुभम।